आज तुकाराम जी महाराज पत्नी के चरणों में लिपट गए और कहा, अब तुकाराम जी महाराज की पत्नी कह रही, आप पागल तो नहीं हो गए मेरे चरणों में? अरे हाँ, तू बड़ी किस्मत वाली है। दान मैंने किया, तीर्थ मैंने किया, व्रत मैंने किया, यज्ञ मैंने करवाया, लेकिन दर्शन वो मेरे पत्नी को देकर चला गया। इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि पति और पत्नी एक गाड़ी के पहिए हैं। क्या है? पति और पत्नी एक गाड़ी के पहिए। अगर एक पहिया खराब हुआ तो दूसरा पहिया अपने आप गड्ढे में चला जाएगा। अब देखो यहां शास्त्र में कड़वी बात बताई है कि पति का नेचर अगर खराब है, पति के अंदर अगर अवगुण है तो चलेगा। एक कथा कह रही है देखो कि पति के अंदर अगर थोड़े बहुत अवगुण है, पति का अगर थोड़ा बहुत नेचर खराब है तो चलेगा, लेकिन पत्नी का नेचर खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये कथा कह रही कि रावण खराब था, लेकिन रावण की पत्नी खराब थी क्या? बताओ आप। किसी वेद पुराण शास्त्र में लिखा कि रावण की पत्नी खराब थी या वो बिगड़ी हुई थी कि उसके नेचर खराब थे? किसी ब्राह्मण ने कहा? कोई कह सकता है कि रावण की पत्नी खराब थी? नहीं, रावण की पत्नी सती थी। कोई कह सकता है कि कंस की पत्नी खराब थी? नहीं। कोई कह सकता है कि हिरण्याकश्यप की पत्नी खराब थी? नहीं। और जब इनकी पत्नी खराब नहीं थी तो इन्होंने अपने पतिव्रता व्रत के ताकत से इन पापी पति को भी बहू से पार तार दिया। कथा से यही तो गुण लेना है कि चाहे पति का नेचर बिगड़ा हुआ है, लेकिन हमारा नेचर सही होना चाहिए। क्योंकि ये शास्त्र कह रहा है कि पति अगर थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है और पत्नी जो है पतिव्रता नियम पे चल रही है, तो बिगड़े हुए पति को भी बहू से पार ले जाएगी। लेकिन अगर पत्नी का नेचर खराब है तो पति चाहे कितना भी बड़ा भगत हो, वो उसके पीछे नरक में चला जाएगा। किसके पीछे? उस पत्नी के पीछे। अरे इसीलिए तो साधु संत लोग, एक एक शब्द भाव से, इसीलिए साधु संत लोग विवाह नहीं करते, वो त्यागी बन जाते। क्यों बन जाते? क्योंकि साधु संत लोग जानते हैं कि ना जाने कोई ऐसा खराब पहिया मिल जाए कि उसके पीछे हम भी खड़ा में। किसलिए विवाह नहीं करे? वरना शास्त्र तो कह रहा है कि सन्यास आश्रम से श्रेष्ठ, सन्यास आश्रम से श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। आपको घर परिवार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, माँ बाप को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर रहकर भी भजन करोगे तो आप एक सन्यासी से भी श्रेष्ठ हो। लेकिन साधु संत क्यों विवाह नहीं करे? इसीलिए कि ना जाने कोई खराब पहिया मिल जाए और हम नरक में चले जाए। अरे आज तुकाराम जी महाराज उनकी पत्नी को प्रणाम करे तो बड़ी सौभाग्यशाली है कि वैकुंठपति नारायण तुझे दर्शन देकर गया। अरे अभागा तो मैं हूं, मैंने कोई ऐसा पाप किया होगा? क्या कह रहे? मैंने कोई ऐसा पाप किया होगा कि सामरिया मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। वही तुकाराम जी महाराज दौड़ कर गए राम मंदिर में और भगवान की मूर्ति के सामने जोर जोर से माथा ठोक रहे हैं और कह रहे, सामरिया, राजा रामचंद्र भगवान, अगर आज तूने दर्शन नहीं दिए तो तेरे चरण में ही प्राण में त्याग दूंगा। जोर जोर से माथा पीटे, रक्त बहने लगा और वही मूर्ति में से आवाज आई, क्यों भटके तू? भटकने के लिए थोड़ी आए। अरे लग 84 योनि से भटक रहे हैं रे, लग 84 योनि से भटक रहे हैं। एक एक शब्द को भाव से श्रवण करना कि अरे मूढ़ मन तो मुद्दतों से सो रहा था। सुनना, अरे मूढ़ मन तू मुद्दतों से सो रहा था, तूने यह भी नहीं सोचा तेरे घर में अंधेर हो रहा था। अरे लग 84 योनियों को बड़ी मुश्किलों से तय करके जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को तू खो रहा है। लग 84 मंजिलों को बड़ी मुश्किलों से तय करके जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को तू खो रहा। ये कोई बार बार थोड़ी मिलना है।
फोकट में नहीं मिला ये। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े। अरे ये जो शरीर है नर नारी का, ये वैकुंठ की आखिरी सीढ़ी है। क्या है? आखिरी सीढ़ी। ये लग 84 योनि की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आए। कुत्ते बने, ऊंट बने, सुअर बने, बकरे बने, बैल बने, बिंचू बने। ऐसे सीढ़ी चढ़ते 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 हम आखिरी सीढ़ी पर आए हैं। आखिरी सीढ़ी, वैकुंठ की, स्वर्ग की, मोक्ष की आखिरी सीढ़ी। और उस आखिरी सीढ़ी का नाम है ये नर नारी का शरीर। अगर इसमें अच्छे कर्म कर लिए तो दरवाजा खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। लेकिन अगर जीवन भर हम चुगली करने में रह गए, उल्टे कर्म करने में रह गए, लड़ाने में रह गए, गंदी चीजों का सेवन करने में रह गए, तो वहीं से पतन होगा। तो पहली वाली जिंदगी में आ जाएंगे, जहां से अपना लग 84 योनि का काम प्रारंभ हुआ था, वहीं पे आ जाएंगे कुत्ते की योनि। फिर कुत्ता बनो, ऊंट बनो, सांप बनो, सुअर बनो। लग 84 योनि के बाद फिर ये कंचन काया। और जब हमें मिली है तो इसे व्यर्थ मत गवाओ। अगर ये पाप की कमाई में ही गवा दी तो विचार करो कि एक जानवर में, एक पशु में और हम में फर्क क्या रहेगा? क्या फर्क क्या रहेगा? अरे हमने औलाद पैदा करी तो पशु औलाद पैदा नहीं करे क्या? नहीं करे? करे वो भी। हम भोजन करे तो पशु नहीं करे? करे। हम जो जो भी कर्म करते हैं वो सब कर्म भी पशु करता है, लेकिन वो भजन नहीं कर सकता। अरे भगवान ने स्वतंत्र बना के भेजा है। आपको कथा कैसे समझ में आवे कि आपके घर पे भैंस है, ठीक है, आपके घर पे भैंस है और वो भैंस अगर सोच ले कि मैं भी कथा सुनने जाऊं, जा सकती है क्या? बताओ आप। आपके घर की भैंस अगर सोच ले कि मैं बद्री विशाल जाऊं तो जा सकती है? नहीं जा सकती। लेकिन अगर हम सोच ले कि बद्री विशाल जाना है तो जा सकते हैं। कथा सुनने जाना है तो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने आजाद जिंदगी दी है कि तू चाहे तो नरक में जा और तू चाहे तो स्वर्ग में जा। अब बंधन वाला काम नहीं है, आजाद जिंदगी है। ये आखिरी मौका है तेरे पास। रास्ते तेरे सामने हैं, या तो नरक की ओर जा या स्वर्ग की ओर जा, तेरे हाथ में। वही तुकाराम जी महाराज को दर्शन दिए भगवान ने। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन गोविंद तो बड़ा दयालु है, उसे भाव से याद करो तो सही। वो कह रहा है कि जो मेरे को याद करके एक आंसू झलका देता है, मेरे लिए जो एक आंसू झलका दे, मैं उसके पाप भूल जाता हूं, मैं आंसुओं को देखकर चला जाता हूं और उसका कल्याण कर देता हूं। और जब ये बात कही तो गोविंद की याद में परीक्षित महाराज रोने लगे और कहा, गोविंद संसार में जो कुछ है सब तेरा है, गोविंद तू है मेरा, तू ही मेरा है, तू ही मेरा है। अब तू कृपा कर, मैं किसी का नहीं हूं, मैं सिर्फ तेरा हूं और तू मेरा है।